कि आज कक्षा 12 का है जो क्लास आपको पढ़ाया जा रहा था आव्यूह। आव्यूह आपका है, चैप्टर का नाम आव्यूह है। और आव्यूह में आप लोग को देखिए काफ़ी परिभाषा बताया गया है। आव्यूह का योग, आव्यूह का अंतर, आव्यूह का गुणनफल, और इसके बारे में देखिए सब बताया गया है। और इसी पर अब देखिए प्रश्नावली के सवाल बताए जाएंगे। आपका पहला प्रश्नावली है, देखिए जो आप लोग किताब लेंगे वह हरस्वरूप शर्मा की किताब से पढ़ेंगे। और प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली 3A, प्रश्नावली 3A का देखिए पहला सवाल है आपका। यह आपका आव्यूह दिया गया है, आव्यूह है। पहला सवाल है, देखिए आव्यूह दिया गया है। टू माइनस 3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 5 दिया गया है। यह आपका देखिए आव्यूह दिया गया है, यह आपका आव्यूह है। इसमें देखिए कई प्रश्न पूछा है, कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इसका क्रम क्या है, इसमें कुल कितने तत्व हैं। देखिए आप लोग को यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसमें पहला आपका ए दिया गया है, वह आपका देखिए कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां आपकी कितनी होंगी, पंक्तियां आपकी कितनी हैं। देखिए आपकी पंक्तियां, यह देखिए आपका हल बता दे रहे हैं यहाँ से। यह आपका हल है, पहले क्वेश्चन का ए है। इसमें देखिए कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 हो गया है। देखिए बी आपका दिया गया है कितने स्तंभ हैं, स्तंभों की संख्या पूछा गया है। देखिए कितने स्तंभ हैं, स्तंभ आपका कितना है, यह आपका देखिए स्तंभ आपको मालूम करना है। देखिए 1 2 3 4 हैं, यह आपका स्तंभ हो गया। कितने स्तंभ हैं, 4 हो गए स्तंभ। सी आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसका क्रम क्या है, क्रम, आव्यूह का क्रम। इसका क्रम पूछा गया है, आव्यूह का क्रम क्या होगा। यह कितने कोटि का हमारा आव्यूह है, यह आपको बताना है कि यह आव्यूह कितने कोटि का है। देखिए इसके बाद देखिए गिनते हैं, 1 2 3 पंक्तियां हो गई, और कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4 हैं। अर्थात यह क्या हुआ, 3 × 4 क्रम का हमारा क्या है, आव्यूह हो गया है। यह आपका देखिए 3 × 4 क्रम का हमारा आव्यूह हो गया। इसी तरह देखिए आपका और दिया गया है, इसमें कुल कितने तत्व हैं। डी आपका देखिए दिया गया है, डी आपका दिया गया है तत्व की संख्या। तत्व आपका है कितना, देखिए यह आपका जो क्रम दिया गया है, यही क्रम आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 3 में 4 का हम 4 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि देखिए कितने तत्व हो गए, 12 तत्व आपके हो गए हैं। इसमें गिन भी सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह आपका देखिए यह जो क्रम दिया गया है, उसी क्रम में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी कि आपका जो क्रम m × n देता है, वही तत्वों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, m × n कर सकते हैं। यानी कि तत्वों की संख्या बराबर, तत्व की संख्या बराबर m × इसको बोलते हैं mn, और m 4 × 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यह आपका ज्ञात करने का, यानी तत्वों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यह आपका देखिए पहला प्रश्न हो गया है। यह देखिए दूसरा आपका दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है।
देखिए दूसरा आपका है आव्यूह ए दिया गया है, आव्यूह ए बराबर दिया गया है आपका देखिए 2 5 19 -7 35 -2 5.2 12 रूट में 3 और 1 -5 हो जाएगा और 17 दिया है, 17 दिया गया है। इसमें देखिए आपका आव्यूह दिया गया। अब इसके बाद आपका प्रश्न पूछता है, देखिए आपका आव्यूह क्या है, ये आपका तत्व दिए गए हैं, आपका पूछ रहा है इसमें आव्यूह की कोटि पूछ रहा है। यह कितने कोटि का हमारा प्रश्न दिया गया है, ए आव्यूह की कोटि। यह आपका कोटि बताना है। तो आप आव्यूह का कोटि या क्रम एक ही होता है, तो आव्यूह का कोटि यहाँ से गिन सकते हैं। देखिए कितने क्रम का है, या आपका देखिए कितने पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं, तो आप लिख सकते हैं। देखिए 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 4 स्तंभ हैं, तो इसको गिन कर लिख सकते हैं क्या, 3 × 4। यह आपका देखिए 3 × 4 क्रम का हमारा आव्यूह प्राप्त हो गया। इसी तरह देखिए अवयवों की संख्या क्या है, कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या कितने होंगे। देखिए आपका जो दिया गया है इसी में हम गुणा कर देते हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 आपके अवयव प्राप्त होते हैं इस आव्यूह से। और देखिए आपका दिया गया है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 को ज्ञात करना है। देखिए आपको ज्ञात करने के लिए यह आपका देखिए इसके अनुरूप, इस आव्यूह के अनुरूप हम एक आव्यूह लिखते हैं, उसी से हम तुलना करके बता देते हैं कि A13 कितना होगा और A21 कितना होगा, A33 कितना होगा और A24 कितना होगा, A23 कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 × 4 क्रम का हम एक आव्यूह बना लेते हैं इस तत्व के रूप में। देखिए आपका 3 × 4 के क्रम के आव्यूह बनाते हैं, तो आपका क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। देखिए आपका है यह आपका ए आव्यूह हो जाएगा, बना देते हैं। देखिए A11, A12, A13, A14। देखिए आपका कितने पंक्तियां हैं, इसमें 4 हैं, तो इसको हम कहाँ तक ले गए, A14 तक ले गए हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, देखिए A21, 2 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और 1 का मतलब होता है पहला स्तंभ हो गया है। A22 और A23 और A24। और देखिए यहाँ पर तीसरी पंक्ति ले रहे हैं, तो तीसरा हो गया, पहला स्तंभ ले रहे हैं A32, A33 और A34 हो गया है। यह आपका देखिए उसी के अनुरूप हम क्या करते हैं, एक आव्यूह बना देते हैं। अब इससे तुलना करते हैं, तो आपका देखिए सारे अवयव ज्ञात हो जाएंगे जो पूछा गया है। तो हम देखिए आपका यह भी 3 × 4 क्रम का हमारा आव्यूह बन गया, यह भी 3 × 4 क्रम का हमारा आव्यूह है। तो हमें क्या पूछना है, देखिए हमें पूछ रहा है कि A13 प्राप्त कीजिए। A13 देखिए कोई लड़का पूछा है कि A का मतलब क्या है, A का मतलब होता है तत्व हैं। ये आपके क्या हैं, आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। जैसे आपका देखिए यहाँ पर 2 क्या है, आव्यूह का एक तत्व है। 5 क्या है, एक आव्यूह का तत्व है। 19 क्या है, एक आव्यूह का तत्व है। -7 आपका एक आव्यूह का तत्व है। इसलिए इसमें भी यह आपका क्या है, एक आव्यूह बना लेते हैं। इसी आव्यूह को हम क्या करते हैं, इसी के अनुरूप लिखकर और इससे तुलना कर लेते हैं, तो आपका सारे अवयव ज्ञात हो जाएंगे। देखिए A13 कैसे हम मालूम करेंगे, देखिए A13 यहाँ से तुलना करिए, A11, A12, A13 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसी तरह देखिए आपका दिया गया है A21 दिया गया है। देखिए हम क्या करते हैं, A21 देखिए A21 का मान कितना है, 35 दिया गया है। और इसी तरह देखिए आपका और पूछा है क्या, देखिए A33 यहाँ पर देखिए यह आपका तीसरी पंक्ति है, तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति में देखिए A31 हो गया है, A32 हो गया है, A33
हो गया है, तो आपका A33 का मान कितना आया, आपका -5 आ गया है। और देखिए आपका पूछ रहा है A24 पूछ रहा है, तो A24 कितना हो जाएगा, A24 आपका हो जाएगा, देखिए A24 कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है, तो A24 आपका 12 हो जाएगा। देखिए आपका A23 पूछ रहा है, A23 पूछ रहा है, तो आपका देखिए A23 यहाँ पर दिया गया है 5/2 हो जाएगा। देखिए जिस क्रम का हमारा अवयव है इसी क्रम का हम एक अवयव बना लेते हैं और इस अवयव से क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं, तो आपके अवयव प्राप्त हो जाएंगे, जैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, देखिए आपका तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो इस कोटियाँ क्या होगी। देखिए अगर कहा जाए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, अगर जिसके पास बुक न हो तो वह लिख लें। देखिए हम क्या करते हैं, ये आपका प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, कितने संभव कोटि हो सकते हैं, कितने क्रम का हमारा अवयव बन सकता है, यानी कितने संभव आपके क्या हैं अवयव बन सकते हैं, आपका यह आपको ज्ञात करना है। तो आपका देखिए इसका हल निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं अवयव का क्रम लिखते हैं तो जिसे m×n क्रम के रूप में लिखते हैं, उससे हम कोटियाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम देखिए जितनी बार आप खंड कर सकते हैं, देखिए 24 का हम संभव कोटियाँ, संभव कोटि आपका देखिए कितने हो सकते हैं, देखिए 24 का हम खंड करते हैं, देखिए एक आपका हो जाएगा 1 × क्या हो जाएगा, एक संभव कोटि आपका यह हो गया है, यानी कि पहली क्या हो जाएगा, एक स्तंभ हो जाएगा, 24 पंक्तियां हो जाएगा, एक आपका यह कोटि बन गया है, यानी कि एक अवयव यह बन गया है। दूसरा आपका देखिए 2 × 12 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, देखिए दूसरा हमारा संभव कोटि बन गया है। देखिए इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यह आपका बन गया है, इससे संभव कोटियाँ 8 × 24 हुआ है। अब देखिए आपका क्या बन जाएगा, 6 और 4 24 हो गया है, यानी कि आपका 6 क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, 4 स्तंभ हो जाएगा, एक संभव कोट आपका यह हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए आपका इसका हम क्या करते हैं, अब 9 10, अब देखिए इसी का हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि 24 × 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको चेंज कर देते हैं, 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका सब मान क्या कर देते हैं, चेंज करके लिखते हैं। देखिए आपका जो मान दिया गया है, यानी कि अगर पहली पंक्ति है तो 24 स्तंभ हो गए, दूसरी दो पंक्ति होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 स्तंभ हो जाएंगे, 3 पंक्तियां हो जाएगा तो 8 स्तंभ हो जाएंगे, 6 पंक्तियां हो जाएगा 4 स्तंभ हो जाएंगे। अब इसी को हम क्रम बदल देते हैं, 24 पंक्तियां हो जाएगा तो 1 स्तंभ हो जाएगा, 12 पंक्तियां हो जाएगा और क्या है 2 स्तंभ हो जाएंगे, 8 पंक्तियां हो जाएंगे आपके 3 स्तंभ हो जाएंगे और 4 पंक्तियां हो जाएंगे और क्या है 6 स्तंभ हो जाएंगे। यह देखिए आपके कितने संभव कोड बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप अगर 24 अवयव हैं तो 24 अवयव के कितने हमारे संभव कोटि बन सकते हैं, यानी कि आपके 8 बन सकते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8 संभव कोटियां बन सकते हैं। इसी तरह देखिए आपका दिया है इसमें
13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी। अगर 13 अवयव हैं, अवयवों की संख्या क्या है 13 है, तो कितने संभव कोटि हो सकते हैं। अवयवों की संख्या 13 है तो संभव कोटियों की संख्या ज्ञात करना है। तो संभव कोटि कितने हो सकते हैं। देखिए इसका केवल 1 इंटू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और 13 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 2 संभव कोटियाँ बन सकते हैं। इसके बाद आप खंड नहीं कर पाएंगे तो आपका 2। इसी तरह देखिए चौथा है आपका यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। इसमें 5 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या है। अगर 18 है तो क्या होगा, अवयवों की संख्या क्या है 18 है, संख्या बराबर 18, तो संभव कोटि कितने हो सकते हैं। देखिए आपका पहला सबसे पहले 1 इंटू क्या कर देते हैं 18 कर देते हैं और क्या कर देते हैं, उसके बाद 2 8 9 कर देते हैं, उसके बाद देखिए 3 6 कर देते हैं और देखिए आप इसके बाद क्या है 4, आप इसी को पलट देते हैं 18 1 और क्या हो 9 इंटू 2 हो जाएगा, 6 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए कितने संभव कोटि होंगे 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। 18 दिया गया है अवयवों की संख्या, तो हमारे संभव कोटियों की संख्या कितनी हो सकती है 6 हो सकती हैं। आपका यह दिया गया है, जो खंड हो सके उसका खंड बनाकर, जितनी बार खंड हो सके उसका खंड बनाकर उतने कोटि निकाल सकते हैं। इसी तरह देखिए दिया गया है इसमें 5 अवयव हैं, अवयवों की संख्या अगर 5 दिया गया है देखिए 5 दिया गया है तो इसका कितने संभव कोटि हो सकते हैं। देखिए आपका हो सकता है इसका 5 इंटू 1 हो सकता है और 1 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। या आपके 2 संभव कोटियाँ हो सकते हैं। देखिए ये आपका दिया गया इसका खंड 5 गुणित क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 इंटू क्या हो जाएगा 5 दिया गया है। यह 2 आपके संभव कोटि हैं। इसी तरह देखिए आपके सारे सवाल दिए गए हैं, जो आपके इस रूप में सवाल हैं, इस क्रम में सवाल दिए गए हैं, उसको आप लोग हल करेंगे और जो नहीं आएगा बताया जाएगा, जिसे और सवाल उसमें दिए गए हैं ना उसी क्रम। देखिए आपका दिया गया है 5वां सवाल दिया गया है, क्वेश्चन आपका 5 दिया गया है। देखिए आपका सवाल दिया गया है एक 2 इंटू 2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ बराबर I/J। देखिए आपको यह आपका प्रश्न दिया गया है कि एक 2 इंटू 2 क्रम का हमारा अवयव बनाना है, तो आपका 2 इंटू 2 क्रम की रचना करना है। 2 इंटू 2 क्रम का हमारा अवयव बनाना है जिसके अवयव आपको यह दिया गया है। इसी से हम क्या करते हैं 2 इंटू 2 क्रम का हम अवयव बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हम 2 इंटू 2 क्रम का अवयव ही बना लेते हैं। यहाँ पर हल लिखते हैं, यहाँ पर आपका 2 इंटू 2 क्रम का अवयव ए बराबर आपका देखिए 2 इंटू 2 क्रम का अवयव बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले देखिए A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A21 लिखते हैं, A22 लिखते हैं। यह आपका कितने क्रम का हो गया 2 इंटू 2 क्रम का हमारा अवयव दिया गया है। यहाँ पर यह बना लेते हैं। इसके बाद अवयव दिया गया, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं आपका अवयव क्या है। अवयव AIJ बराबर आपका है I/क्या है
जे है। अब देखिए आई क्या दिखाता है, पंक्ति दिखाता है, जे क्या दिखाता है, स्तंभ दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति होती है और पहला स्तंभ होता है। तो A11 ज्ञात करते हैं, यानी कि आई का मान 1 रखते हैं और जे का मान भी 1 रखते हैं। तो क्या आएगा आपका, देखिए 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। और देखिए 1 2 है, अगर हम क्या रखते हैं, आई का मान 1 रखते हैं और जे का मान 2 रखते हैं तो 1 2 ज्ञात हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह देखिए आई का मान हम क्या रखते हैं, आई का मान 2 रख देते हैं और जे का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना 2/1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपका यहाँ पर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बच रहा है आपका देखिए 2 अब 2 कैसे ज्ञात करेंगे, यह आपका मान है, आई का मान हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं और जे का मान भी हम 2 रखेंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, A 2 बराबर हो जाएगा 2/2 = 1 हो जाएगा। यह देखिए सारा मान आपको ज्ञात हो गया है। तो हमारा 2 × 2 क्रम का हमारा अपव्यूह क्या होगा, A बराबर हो जाएगा। यह सारे मान को हम उठा के क्या करते हैं, इस अपव्यूह में रख देते हैं। तो हमारा अपव्यूह क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 देखिए 2 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका देखिए यह अपव्यूह प्राप्त हो गया, यही आपका अपव्यूह होगा 2 × 2 क्रम का हमारा अपव्यूह प्राप्त होता है। इसी तरह देखिए आपका प्रश्नावली जो 5 का क्वेश्चन दिया गया है, पहला AI बराबर I + 2j का होल स्क्वायर अपान 2, AIJ बराबर I + j का होल स्क्वायर अपान 2। यह आपका देखिए रचना करना है 2 × 2 क्रम के हमारे अपव्यूह में। इसी तरह देखिए 6वां क्वेश्चन आपका दिया है 3 × 4 क्रम का हमारा अपव्यूह दिया गया है। यह भी इसी तरह कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो आप लोग को बताया जाएगा और अगर आ जाता है तो ठीक है।